अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम रेंडरिंग जो हमारे फाइनल आउटपुट है उसकी रेंडरिंग करेंगे कि इमेज उसकी किस तरह से बाहर निकालेंगे। क्योंकि हम बना चुके हैं अपना घर ऑलमोस्ट, तो ये हमने बिल्कुल सादा सा एक डिज़ाइन बनाया है आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए। एक समझ लें कि एक एग्जांपल दी है छोटी सी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप इस पे जितना काम करोगे उतनी ही आपकी वसअत बढ़ेगी। ठीक है, आपको चीज़ें उतनी ही ईजी लगेंगी और आप आसानी से बड़े बड़ा प्रोजेक्ट भी बना के अच्छे खासे पैसे कमा सकोगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं अपने गाइड की तरफ और करते हैं आज का काम स्टार्ट। तो तो हमने यहाँ हमने अपना जो लास्ट टॉपिक था एंड किया था, ठीक है। प्लेसिंग कर ली थी विंडोज़ और दरवाज़ों की, ठीक है, डोर्स की। तो आज हम इसे फाइनल कर देंगे, ठीक है। ऑटो कैड का काम आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस कोर्स के अंदर जो है ना, हम यहाँ तक कि ऑटो कैड को यूज़ करेंगे। इसके बाद होती है रेंडरिंग। रेंडरिंग के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो हम 3D मैक्स को जो है ना प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो मज़ीद जो वीडियो होंगी वो उसकी होंगी, ठीक है। इसके अंदर जो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको 3D का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। मज़ीद इसकी वीडियोज़ इंशाल्लाह अलहदा कोई बना लेंगे कोर्स, उसके अंदर डाल देंगे। लेकिन आपको अब तक इतना जितना मैंने आपको करवा दिया इतना ही आप कर लो तो आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। मज़ीद जो है ना एडवांस लेवल पे आप जाना चाह रहे हो तो पिछला सारा कवर कर लो, तो फिर मज़ीद जो है ना वो भी कर लेंगे। अभी 3D मैक्स के अंदर भी हमने वीडियोस इस कोर्स में डालनी है उसकी भी, तो वो भी आप कर लोगे तो मज़ीद जो है ना आपके ये जो सवालात है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब रेंडरिंग जो है वो हम 3D मैक्स में करते हैं, वो बेटर रिजल्ट है इसका, ठीक है। अगर आपको ऑटो कैड में करनी पड़ जाती है, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या मेथड अप्लाई करने हैं। अगेन हम चले जाते हैं यहाँ से टॉप व्यू में, ठीक है। इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा और एरिया डिसाइड कर लेते हैं एक रेक्टेंगल लगा के ना। अगर आपको रेंडरिंग इसके अंदर भी करनी पड़ जाती है, ठीक है, कोई ज़रूरत पेश आ जाती है कि आपका 3D मैक्स नहीं काम कर रहा, तो आप 3D मैक्स की बजाय इसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड आपको बता देता हूँ। आपने एक रेक्टेंगल लगा लेनी है, यहाँ पे एरिया डिसाइड कर लेना है, ठीक है। इस रेक्टेंगल पे अब हम लगा देते हैं एक्सट्रूड की कमांड, ठीक है। अब क्या करना है आपने, आप अगर पॉजिटिव में देते हो तो वो हाइट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप नेगेटिव में देते हो तो हाइट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। एक्सट्रूड की कमांड उसे ज़मीन में ले जाएगी, ठीक है। इसलिए हम अब माइनस में देंगे, ठीक है। -1.5 फीट कर लेता हूँ मैं। आप -1 जो है वो भी रख सकते हो, ठीक है। तो वो नीचे चली गई, आप ये देख लीजिए। आप यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि ये नीचे चला गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद इसके ऊपर कर लेना है मटेरियल अप्लाई। यहाँ से मटेरियल MAT उसकी चार्ट की है, आपको पता है, ठीक है। मटेरियल की मटेरियल में आप यहाँ से भी कोई ना कोई मटेरियल ऐड कर सकते हो। सिंपल यहाँ से जाके कोई भी आप फाइंड कर लो यहाँ से जो आपको बेटर लगता है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ सिंपल आप जो मेथड मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमने डुप्लीकेट ही इसका क्रिएट कर लेना है। इसको हम लिख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास लिख देते हैं। यहाँ पे ग्रास लिख दिया हमने, डुप्लीकेट क्रिएट किया। अब इसे करते हैं एडिट। अब जो है टेक्सचर इसका डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे हम पिछले विंडो का या डोर का हमने डाउनलोड किया था। यहाँ से भी आप इसका टेक्सचर भी इजीली जो है यहाँ पे क्लिक करोगे जो डाउनलोड हुआ होगा। ये मेरे पास एक पड़ी है फाइल, ठीक है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ये हमारे पास जो है ना ग्रास का आ गया। यहाँ से इस पर क्लिक करके आप इसका भी स्केल वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो, ठीक है। जो हमने देखा था ये स्केल की कमांड है हमारे पास, इससे इसका स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम फ़िलहाल यही रहने देंगे, ठीक है। और अब इसे करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से जो है ना असाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा वो अप्लाई हो गया, ठीक है। मटेरियल हमारा इस पर ये देखें ग्रास का मटेरियल जो है अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आपने इसकी जो हमारा
नीचे वाला हिस्सा है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेंडरिंग की तरफ मूव करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है मेन। उसके लिए आपने टॉप पे आ जाना है, ये विजुलाइजेशन पे आ जाना है। विजुलाइज पे लिखा हुआ है ना जहाँ, यहाँ पे ये रेंडरिंग का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है। हम यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैमरे को पुट करो और इसका माउस के साथ जो है ना व्यू पॉइंट जो भी रखना चाह रहे हो यहाँ पे रख दो, और उसके बाद एग्जिट कर दो इसे। ठीक है, एग्जिट करने के बाद आपने सिंपल ये रेंडर पे क्लिक कर देना जाके। ठीक है, रेंडरिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इमेज आ जाती है। ठीक है, इसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, जूम इन करके तो आप देख सकते हो। इसके ऑटोकैड के अंदर जो हम कैमरा फिट करते हैं, इसका फॉल्ट ये है कि ये आपको नाइट व्यू में लेके चला जाता है। ठीक है, ये देखिए अब सारा हिस्सा जो है ब्लैक कर दिया इसने। इस इमेज को आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीपल कैमरास भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से आप अगेन कैमरा का व्यू लोगे, एक ये कैमरा लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं हम इसे। अब रेंडरिंग कर सकते हो। ठीक है, अब जितने भी कैमरास यहाँ पे लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, एक हो गई हमारे पास ये ऑप्शन, इसे कर देते हैं डिलीट। अगर कैमरा का व्यू नहीं देखना आपने, कैमरे पे जैसे आप क्लिक करो तो आपको ये ऑप्शन भी दे देता है कि इस तरह का व्यू जो है हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये सनलाइट का स्टेटस है। ठीक है, एडजस्ट करने पे फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें आप, ये एक्सपोजर है। ठीक है, इसको ये देखें हम सनलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो है कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे कर दोगे तो डार्क हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट में ले जाओगे तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, इतना ठीक रहेगा। ये भी हो गया। ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये शेडो है, शेडो भी आप अगर ग्राउंड पे डालना चाह रहे हो इस पूरे हाउस का, ठीक है, तो वो भी आप डाल सकते हो। नहीं रखना चाह रहे हो नहीं कर दो। लाइट भी आप स्पोर्ट डिस्टेंट, ये आप इनमें से भी कोई लाइट जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैमरा के बगैर भी आप सिंपल यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ना सन लाइट वाली इमेज अब आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आई है। आपने इसकी लाइट जो है ना अगेन इस पर क्लिक करके आपने जो इसकी लाइट है वो सेट कर लेनी है। आपकी अभी पिक्चर क्लियर नहीं थी आ रही तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ से अगेन एडजस्ट कर लेना है। इसे थोड़ा सा यहाँ हम इसे इस तरह रख लेंगे। ठीक है, अब सिंपल रेंडरिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब देखें अब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। इस पिक्चर को आप सिंपल सेव भी कर सकते हो। सेव पे जाओगे और ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। BMP है, TGA है, ठीक है जी, PNG है। जो भी आप फाइल रखना चाहो रख के, तो इसे जहाँ भी आप सेव करना चाहो सेव पे क्लिक करोगे तो ये फाइल भी सेव हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे तो ये हमारा सिंपल सा जो था ना, मैंने ओवरव्यू दिया है, सिंपल सा हमने एक हाउस डिज़ाइन किया है। ठीक है, सिंपल सिंपल काम किया जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये कमांड्स कैसे ऑपरेट होती हैं। ठीक है, ये सारा काम जो है ना आपको बस समझाने के लिए किया गया ताकि आपको कमांड पे पूरा असल हो जाए। ठीक है, बाकी काम तो आपने अपने दिमाग के मुताबिक ही करना है। ठीक है, जो जो आपके आइडियाज़ होंगे उसके मुताबिक आप जो है ना ड्राइंग यहाँ पे ड्रा कर सकोगे। ठीक है, ये रेंडरिंग ऑटोकैड के अंदर भी हो जाती है। मैंने बस आपको यही बताना था। ठीक है, तो रेंडरिंग जो कर लिया हमने, वो इमेज सेव किया, उसे ओपन कर लेते हैं हम अब। तो वो कुछ इस तरह से जो है ना रेंडरिंग की इमेज 3D की इस तरह से हमारे पास आ जाती है। ठीक है, जो रेंडरिंग हम करके इमेज को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड का आज हमने इस कोर्स के अंदर ये लास्ट वीडियो थी। अब हम मूव करेंगे 3D मैक्स की तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको
इजी लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश तो की है कि आपको जो जो चीज़ें हैं ना पूरा क्लियर करके बताया जा सके ताकि आपको कोई मसला ना आए और आप इजीली हर कमांड को ऑपरेट कर सको इजीली। बाकी ये सारे ऑप्शन जो है ना आपने खुद से चेक करने हैं। मज़ीद इस पे कोर्स एक और बना लेंगे जो 3D टोटल ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर जो हमारे पास हैं सारे के सारे दोबारा से यूज़ हो सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी 3D मैक्स की वीडियो होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट। तो हमने रेंडरिंग कर ली, फाइनल इमेज भी हमने देख ली कि किस तरह से इसकी आउटपुट होती है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही है, तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।